तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए ज़ैंग क्विन को वहां पर पकड़ लेता है और अब वह उस पर एक स्वॉर्ड अटैक करते हुए उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिसके बाद वह ज़ैंग क्विन को नीचे पटक देता है। तभी ज़ैंग क्विन की बहन उसके पास आते हुए उसे संभालती है। अब ज़ैंग क्विन बोलने लगता है, लिन फैंग तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। तभी लिन फैंग बोलता है, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें इतने में ही दर्द हो रहा है? अभी तो यह बस शुरुआत है। मैं तुम्हें अब बताऊंगा कि यहाँ पर तुमने मेरे फादर की बेइज्जती करके कितनी बड़ी गलती की है। तभी लिन फैंग के सभी साथी बोलने लगते हैं, लिन फैंग के फादर हमारे जोंगजाओ कॉन्टिनेंट के हीरो हुआ करते थे और उन्होंने हमारे जोंगजाओ कॉन्टिनेंट के लिए बहुत कुछ किया है। तो आखिर ज़ैंग क्विन की हिम्मत कैसे हुई विंगटियान स्वॉर्ड किंग के बारे में कुछ बुरा बोलने की? अब वहां पर खड़ी लिली भी लिन फैंग को सपोर्ट करने लगती है। तभी ज़ैंग क्विन की बहन आगे आते हुए बोलती है, तुम सभी लोगों को क्या लग रहा है यह करने के बाद तुम थंडर सिटी से जिंदा वापस जा सकते हो? यह सुनते ही क्विंसू गुस्से में उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, पर लिन फैंग उसे रोक देता है। तभी उस जगह पर कोई हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ इंसान, हमेशा की तरह आज भी यहाँ पर आपस में ही फाइट कर रहे हैं। और तभी सभी लोग देखते हैं कि उनकी ओर डीमन टेम्पल के कई सारे सोल्जर्स उड़ते हुए आ रहे होते हैं, जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह बोलने लगते हैं, आखिर डीमन टेम्पल के लोग थंडर सिटी के अंदर कैसे आ सकते हैं? तभी ज़ैंग क्विन की बहन बोलती है, थंडर सिटी के चारों ओर बैरियर बना हुआ है और तो और 24 घंटे हमेशा वहां पर सोल्जर्स पहरा देते रहते हैं। तो आखिर इन लोगों को सिटी के अंदर आने से किसी ने रोका क्यों नहीं? तभी कुछ डीमन सपोर्टर्स ज़ैंग क्विन के उस सोल्जर के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी ज़ैंग क्विन का वह सोल्जर बो डाउन करते हुए डीमन सपोर्टर से बोलता है, मैं दोनों मास्टर को इस जगह पर वेलकम करता हूँ। तभी एक पर्सन बोलता है, मुझे बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है? तभी वह सोल्जर बोलता है, मास्टर यहाँ पर सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। क्विंजाओ कॉन्टिनेंट और जोंगजाओ कॉन्टिनेंट के सभी डिसाइपल्स को मैंने एक जगह पर इकट्ठा किया और यह सभी जीनियस यहीं पर मौजूद है। साथ ही साथ मैंने इन सभी की वाइन में पॉइजन भी मिला दिया है, जिस पॉइजन का असर अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। जो सुनते ही सभी लोग डर जाते हैं और तभी उस पॉइजन का असर वहां पर स्टार्ट हो जाता है। तभी एक पर्सन हंसते हुए उस सोल्जर से बोलता है, मेरा डीमन गॉड टेम्पल हमेशा तुम्हें और तुम्हारे फादर को याद रखेगा। तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। अब यह सुनते ही ज़ैंग क्विन गुस्से में बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने यहाँ पर डीमन टेम्पल के लोगों के साथ हाथ क्यों मिला लिया? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे और तुमने ही मुझे यहाँ पर धोखा दिया। अब ज़ैंग क्विन चिल्लाते हुए एक रॉयल सोल्जर से बोलता है, आखिर एंसेस्टर ली कहाँ पर है? वह रॉयल सोल्जर उसे बताता है कि एंसेस्टर ली बाकी के सभी लोगों के साथ मैंसन के हॉल में डीमंस पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अब वह रॉयल सोल्जर चिल्लाते हुए उस सोल्जर से बोलने लगता है, आखिर तुम हमें यहाँ पर ऐसे कैसे धोखा दे सकते हो? और तुमने डीमन टेम्पल के लोगों के साथ हाथ क्यों मिला लिया? तुम तो हमारे वफादार हुआ करते थे। तभी वह सोल्जर बोलता है, मेरे फादर थंडर सिटी के एक वफादार सोल्जर थे और उन्होंने थंडर सिटी के लिए बहुत कुछ किया, पर रॉयल फैमिली के लोगों ने कभी भी उन्हें एक सर्वेंट के अलावा कुछ नहीं समझा। और जब मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा बीमार थी तब उन्हें ठीक करने के लिए 1000 ईयर ब्लड पिल की ज़रूरत थी। और जब मेरे फादर रॉयल फैमिली के पास वह पिल मांगने के लिए गए तब तुम्हारे रॉयल फैमिली के लोगों ने उन्हें वह पिल देने से मना कर दिया। इसीलिए मेरी मदर की जान बचाने के लिए मेरे फादर ने स्टोर रूम से उस पिल को चुरा लिया। पर जैसे ही यह बात लिसाओ को पता चली, लिसाओ ने मेरे फादर के दोनों हाथ तोड़ दिए
और मेडिसिन ना मिलने की वजह से उस दिन मेरी मदर मारी गई। ज़ैंग क्विन, तुम और तुम्हारी फैमिली हमेशा सभी लोगों को नीचा दिखाती आई है। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को लगता है कि यहाँ पर तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम और तुम्हारी फैमिली यहाँ पर ग्रेट है? यह सुनते ही ज़ैंग बोलता है, पर मेरे फादर ने तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में एक काफी पावरफुल पिल दिया था जिसकी मदद से तुम डिवाइन मार्शल रैलम के 7th लेवल पर पहुंच पाए, वरना तुम कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। यह सुनते ही वह सोल्जर हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे फादर द्वारा दिए गए पिल की वजह से मैं पावरफुल बना हूँ? मैं यहाँ पर अपनी मेहनत से पावरफुल बना हूँ। अगर मैं मेहनत करके डिवाइन मार्शल रैलम पर नहीं पहुँचता तो क्या तुम्हारे फादर मुझे वह पिल देते? ज़ैंग बोलता है, पर मैं तुम्हें अपना भाई मानता था। सोल्जर बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं नहीं जानता कि तुमने यहाँ पर मुझे बस अपने साथ अपने छोटे मोटे काम करने के लिए रख रखा था। अब नाटक करना बंद करो। यहाँ मौजूद सभी लोग जानते हैं कि तुम लोग बिना अपने एंसेस्टर के कुछ नहीं, और आज मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके अपने मॉम और डैड की मौत का बदला लूंगा। जो सुनकर ज़ैंग डर जाता है और बोलता है, अभी भी यहाँ पर तुम्हारे पास टाइम है, तो मुझे वह एंटीडोट दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और अगर एंसेस्टर ली यहाँ पर आ गए तो इन लोगों के साथ तुम्हारा भी मरना तय है। यह सुनते ही वह सोल्जर हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता? एंसेस्टर लिली 1 घंटा पहले ही मैंसन से बाहर निकल चुके हैं और वह डीमंस को रोकने के लिए आ रहे हैं, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 2 घंटे पहले ही मुझे पता चल गया था कि मैंसन हॉल में वह सभी लोग एक मीटिंग करने वाले हैं, इसीलिए मैंने उन सभी की भी वाइन में पॉइजन मिला दिया था। यह सुनकर ज़ैंग के होश उड़ जाते हैं। तभी सिनर लिन फैंग के पास आते हुए बोलती है, क्या वह ठीक है? लिन फैंग बोलता है, मैंने उस वाइन को नहीं पिया था तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिनर बोलती है, उसके पास हेवनली पॉइजन की पावर है जिस वजह से वाइन के अंदर मौजूद पॉइजन का उस पर कोई भी असर नहीं हो सकता है, तो वह भी बिल्कुल ठीक है। दूसरी ओर लिन फैंग के सभी साथियों की हालत खराब हो रही होती है। तभी वह सोल्जर वहां खड़े पर्सन से बोलता है, मास्टर वो रहा लिन फैंग, और मैंने सुना है कि इसने डीमन गॉड के क्लोन को 3-3 बार डिस्ट्रॉय किया है। तभी एक पर्सन बोलता है, यह तो बच्चा है। उसी वक्त वहां खड़ा दूसरा पर्सन बोलता है, इसे अंडर एस्टिमेट मत करो, इसने अपने एक ही अटैक में हमारे टेम्पल के 9 लोगों को मारा था जो निर्वाणा रैलम पर मौजूद थे, तो पहले हम दोनों को एक साथ मिलकर लिन फैंग को ही मारना चाहिए। तभी पहला पर्सन उस सोल्जर से बोलता है, आखिर लिन फैंग के ऊपर पॉइजन का असर क्यों नहीं हो रहा है? वह सोल्जर उसे बताता है कि लिन फैंग ने उसके द्वारा दिए गए वाइन को नहीं पिया था, इसीलिए वह यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। पहला पर्सन बोलता है, तो यह यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, तो हमें इससे फाइट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा पर्सन बोलता है, मैं मानता हूँ कि लिन फैंग पावरफुल है, पर अगर हम दोनों ने एक साथ इस पर अटैक किया तो काफ़ी आसानी से इसे हरा सकते हैं। पहला पर्सन बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से इसके लिए हमारे सोल्जर ही काफ़ी है। और अब वह अपने सोल्जर्स को लिन फैंग पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। तभी लिन फैंग मिस सुई को एक मेडिसिन की बोतल देता है। अब मिस सुई सभी लोगों में वह मेडिसिन बांट देती है। तभी थंडर सिटी का वह रॉयल सोल्जर उस पिल को खाते हुए सभी डीमन सोल्जर के ऊपर लाइटनिंग अटैक करता है, पर सभी उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। और अब एक सोल्जर लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी लिन फैंग उसे वहां पर पकड़ लेता है और अब वह अपने फिनिक्स स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उस सोल्जर को मार देता है। यह देखते ही दूसरा डीमन सोल्जर लिन फैंग पर अपने ब्लड स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर तभी साउटियान बीच में आते हुए एक बैरियर बनाकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसी वक्त लिन फैंग डिवाइन मिरर को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके उस ब्लड स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर उस स्वॉर्ड के डिस्ट्रॉय होने के प्रेशर से सभी लोग पीछे हट जाते हैं। तभी साउटियान लिन फैंग को बताता है कि मास्टर
यह सभी डीमन सोल्जर निर्वाणा रेलम के 9th लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर बस हम दोनों इन सभी का सामना नहीं कर पाएंगे और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।